Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Zahra Ahmed, teacher, PS Dairy Sudpura, Cluster Dhani Zone Chamkot. Today our topic is from 5th English, a poem from the Pied Piper of Hamelin, written by Robert Browning in 1842. Before I recite the poem, first we need to know about the title of the poem, about the point of the poem, and a brief summary of the poem. Dear students, from the Pied Piper of Hamelin, Pied Piper कहते हैं बांसुरी बजाने वाले को, और हैमिलिन जो है वो एक शहर का नाम है. Dear students, हैमिलिन जर्मनी के अंदर एक शहर है, बिल्कुल दरियाए वेसर के ऊपर है. और ये पोएम जो है फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन काफ़ी लंबी तवील नज़म है. इसका एक हिस्सा हमारे सामने लाया गया है, पेश किया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो लिखने वाले हैं इस पोएम के. रॉबर्ट ब्राउनिंग born on 7th of May 1812 and died on 12th of December 1889. Dear students, he born in London, UK, United Kingdom, England, and died in Venice, Italy. Dear students, some important points of the poem I would like to put in your minds. Dear students, the rat had overrun the whole Hamelin. This has caused a great stress to the public. एक वो वक्त था जब हैमिलिन का शहर पूरा चूहों से भरा हुआ था. लोग परेशान थे, बच्चे परेशान थे, चूहे सारी खुराक खा जाते थे. आखिर लोगों ने तंग आकर अपने मेयर से कहा और कॉरपोरेशन से. They demanded from the mayor and corporation rats to be destroyed, or else they would remove them from power. लोगों ने कहा चूहों को खत्म कर दिया जाए, वरना हम कॉरपोरेशन और मेयर को हुकूमत से पावर से हटा देंगे, क्योंकि उनका जीना जो था वो मुश्किल हो गया था. एक दिन अचानक पाइड पाइपर हैमिलिन शहर के अंदर आया. उसकी अपीयरेंस भी अजीब थी. उसकी आंखें नीली चमकती हुई और रोशन थी. उसके पास एक बांसुरी थी जिसको लेकर वो शहर के अंदर आया. It was Pied Piper who played the magical tune on his flute that drowns the rats into the river vessel. Dear students, उसको बादशाह ने 50 पाउंड देने की पेशकश की, और उसने उस पेशकश को कबूल करते हुए अपनी बांसुरी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सुर बजाए, जिनको सुनकर सारे चूहे घरों से उछलते कूदते हुए निकल आए, और सभी के सब चूहे उसको फॉलो करने लगे, उसका पीछा करने लगे. पाइड पाइपर जो था वो उन चूहों को लेकर दरियाए वेसर की तरफ निकल गया.
ड्राइवर वैसे पर पहुंचकर उसने एक एक करके सब चूहों को डुबो दिया। सिर्फ एक चूहा बच पाया। Only one rat survived, who compared with the Julius Caesar। सिर्फ एक चूहा बच पाया जिसको जूलियस सीजर से तशबीह दी गई, मुआवजा किया गया। Later on, who narrates the story in his right lane, जो बाद में जाकर अपने राइट लेन में कमेंट्री करता है जो भी इवेंट वो देखता है। अब जूलियस सीजर आपके लिए एक नया नाम होगा डियर स्टूडेंट्स। जूलियस सीजर जो है वो एक बादशाह था, एक अजीम बादशाह, एक रोम का अजीम बादशाह था। He was also a military general and a statesman, तो काफी कॉम्पिटेंट लीडर था। Dear students, उसके बाद जब चूहों से शहर खाली हो गया, अब लोग खुश थे, चूहों से आज़ाद थे। तो अब ये मेयर के पास गया। मेयर कहते हैं हेड ऑफ द सिटी और म्यूनिसिपैलिटी। मेयर के पास गया कि मुझे इनाम दिया जाए। मेयर ने कहा इस मुख्तसर से काम के लिए मैं 50 पाउंड नहीं बल्कि आपको 20 पाउंड दे सकता हूँ। पाइपर नाराज हो गया। पाइपर नाराज हुआ तो उसने अपनी बांसुरी पर और तरह की सुर बजाए, सुर निकाले अपनी बांसुरी से, जिनको सुनकर उस शहर के सारे बच्चे घरों से दौड़ते हुए निकल आए और बांसुरी वाले का पीछा करने लगे। वो उन सब बच्चों को लेकर एक पहाड़ के पीछे चला गया। अब फिर से लोग परेशान थे। उन्होंने मेयर से कहा हमें अपने बच्चे वापस चाहिए। और अब वो कुछ करने के काबिल न थे, ना लोग ना मेयर, क्योंकि मेयर जानता था उसने बेईमानी की थी। इसके बाद कुछ वक्त बाद बांसुरी वाला लौट कर आता है, उसके साथ बच्चे नहीं होते। उससे गुजारिश की जाती है कि आप बच्चों को वापस लौटा दें। वो मान ही जाता है और थोड़ी देर बाद वो बच्चों को लेकर फिर से हाजिर हो जाता है और अब लोग फिर से खुश हो जाते हैं अपने बच्चों को पाकर देखकर। अब मेयर जो है उसको 50 पाउंड नहीं बल्कि 10,000 सिक्के गोल्ड इनाम में देता है। अब सभी के साथ खुश हो जाते हैं और इनाम वसूल करने के बाद बांसुरी बजाने वाला द पाइड पाइपर वहां से चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तसर सी बातें थी जो टाइटल ऑफ द पोएम, राइटर, पोइट ऑफ द पोएम और ब्रीफ समरी जो थी वो पोएम की आपके सामने मैंने रखी। होप यू गॉट इट ऑल and enjoyed. Now I may continue. I will continue in my second video recitation of the poem. Thank you. Allah Hafiz.